डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण बहुत गंभीर है और आपके स्वास्थ्य के साथ इसका सीधा संबंध है। यह खबर देखने के बाद आपकी प्यास सूख सकती है। आपको एक गिलास पानी पीने से पहले 10 बार या यूं कह लीजिए कि 100 बार सोचना पड़ सकता है। और इस बात की भी गुंजाइश है कि आप कोई भी सब्जी, फल या चावल खाने से पहले यह सुनिश्चित करना शुरू कर दें कि उसे किस राज्य के खेत में और किस तरह के पानी का इस्तेमाल करके उगाया गया है। आज हम आपको एक जहरीले सफर पर लेकर चलेंगे जिसे आप कैंसर यात्रा भी कह सकते हैं। यह खबर आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। अगर आप दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहते हैं या आपका कोई अपना इन इलाकों में रहता है तो मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगा कि उसे इस विश्लेषण को देखने के लिए इसी वक्त फोन कीजिए, क्योंकि आज हम आपकी जिंदगी से जुड़ा एक जहरीला खुलासा करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली से करीब 65 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बागपत और बड़ौत जिले में लेकर चलूंगा। आपने आज से पहले तक सिर्फ यह सुना होगा कि जल ही जीवन है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जीवन देने वाला जल अब लोगों का जीवन छीन रहा है तो आपको मेरी बात पर शायद भरोसा नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां के लोगों के लिए पानी मौत का दूसरा नाम बन चुका है और धीरे धीरे ये पानी यमदूत के रूप में सीधे आपके और हमारे घरों में प्रवेश कर रहा है। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि इन जिलों के गांवों से होकर निकलने वाली जहरीली नदियां गांव वालों की प्यास तो बुझा रही हैं, लेकिन साथ ही उनके शरीर में कैंसर पैदा करने वाला जहर घुल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांवों में कैंसर तेजी से फैल चुका है। ये जिले हैं बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद। और इसकी वजह है वो जानलेवा पानी जो कृष्णा, काली और हिंडन नदी में लगातार मिलता जा रहा है। दरअसल कृष्णा और काली नदी हिंडन नदी में मिलती है और वही हिंडन नदी मेरठ और गाजियाबाद होते हुए दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में आकर मिल जाती है। इन जिलों से होकर बहने वाली तीनों नदियों के किनारों पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जिनमें शुगर मिल्स और पेपर मिल्स हैं। इसके साथ ही चमड़ा उद्योग से जुड़े कारखाने और स्लॉटर हाउसेज भी इन नदियों के किनारों पर मौजूद हैं। इन सभी जगहों से निकलने वाला कचरा यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधा इन नदियों में आकर गिरता है, जिसकी वजह से इन नदियों का पानी हैवी मेटल्स और बेहद खतरनाक केमिकल्स से भर चुका है और यही सीधे तौर पर कैंसर की सबसे बड़ी वजह है। और मैं आज आपको दिखाऊंगा, मेरे हाथ में इस वक्त तमाम गांवों से लिए गए पानी के सैंपल्स की जांच रिपोर्ट है और इन रिपोर्ट्स में साफ शब्दों में लिखा है कि इन गांवों के पानी में जानलेवा हैवी मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम और मैग्नीशियम की मात्रा तय सीमा से कई गुना ज्यादा है। मेरे पास इस पानी को लेकर उत्तर प्रदेश जल निगम की एक लैब रिपोर्ट भी है जिसमें पानी में घुले जानलेवा रसायनों की मात्रा का पता चलता है। इन नदियों की टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक नदियों के किनारे बसे सभी जिलों की 45 से ज्यादा इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जहरीले अवशेष सीधे इन नदियों में आकर गिरते हैं, जो हर बीतते दिन के साथ पानी में लगातार घुलते चले जा रहे हैं और ये पानी अब जहरीला बन चुका है। ये वो रिपोर्ट्स हैं मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। मेरे हाथ में इस वक्त आप देख सकते हैं ये हिंडन रिवर के पानी के रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस है। ये तमाम रिपोर्ट्स आप देखिए, इन्हीं नदियों की ये रिपोर्ट्स हैं जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल लगातार राज्य सरकार और संबंधित विभागों को यह आदेश दे रहा है कि इन गांवों में रहने वाले लोगों के लिए तुरंत साफ पानी की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि सोमवार यानी 29 अगस्त को एनजीटी में हुई सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया गया कि बागपत जिले के डीएम, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उत्तर प्रदेश जल निगम के चीफ इंजीनियर और मैनेजिंग डायरेक्टर 9 सितंबर तक एनजीटी के सामने पेश हों इसी मुद्दे को लेकर। और अगर वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहने वाली हिंडन नदी के पानी से ऑक्सीजन गायब हो चुकी है और इस नदी में फिलहाल जो कुछ बह रहा है वो पानी नहीं है बल्कि एक ऐसा तेजाब है जो पिछले एक दशक में सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। और इसीलिए जी न्यूज की टीम ने आपको जागरूक करने और इस गंभीर स्थिति के बारे में पूरे देश को जानकारी देने के लिए
सीधे ग्राउंड जीरो पर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर हमारी टीम ने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा या सुना वो देश के किसी भी नागरिक को डरा सकता है। आपने महसूस किया होगा कि आपके आसपास रहने वाले और जान पहचान वाले लोगों में से बहुत से लोग अब कैंसर की वजह से मरने लगे हैं और अक्सर कैंसर होने की मूल वजह का पता कभी चल ही नहीं पाता। अक्सर जब हमें इस बारे में पता चलता है तो लोग आपस में बात करते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस अमुक व्यक्ति को भी कैंसर हो सकता है। लेकिन लगातार अब आम लोग कैंसर की वजह से मर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब कैंसर की बीमारी आपको सिर्फ फिल्मों में ही देखने को और सुनने को मिलती थी और बहुत कम लोग इसके शिकार हुआ करते थे। लेकिन अब कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये अमीरों की बीमारी नहीं है, अब ये गरीबों की बीमारी भी बनती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी एक वजह आपको हमारे आज के इस डीएनए टेस्ट में देखने को मिलेगी। आज एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से महज 65 किलोमीटर की दूरी से हम कवर कर रहे हैं दिल्ली के आसपास के जो सटे हुए ज़िले हैं। उसमें बागपत है, उसमें मुजफ्फरनगर है, उसमें गाज़ियाबाद है, उसमें मेरठ है। और हम ये आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ज़िलों से जो नदियाँ निकलती हैं, जो नदियाँ बहती हैं, और ये बहती हुई नदियाँ दिल्ली के यमुना में जाके मिलती हैं, तो किस तरीके से इन नदियों का जहर, इन नदियों में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आके मिल रहा है, वो किस तरीके से लोगों को विकलांग कर रहा है, अपंग कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और मौत के मुंह में धकेल रहा है। डीएनए के दर्शक कृपया ध्यान दें, ये यात्रा आपको और आपके पूरे परिवार को सावधान भी करेगी और बेहद परेशान भी करेगी। इसलिए अपनी अच्छी सेहत का ख्याल करते हुए आपका इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना जरूरी है। ये नदी जो आज से तकरीबन 30-40 साल पहले चमचमाती हुई नदी हुआ करती थी, आज ये इस हालत में पहुंच गई है कि ये सिर्फ एक काला पानी है। क्या इसको देख के आप कह सकते हैं नदी है? यहाँ लोग इसको नदी नहीं मानते, ये मानते हैं ये एक नाला बहता है जो गांव के बीचों बीच से गुजरता है। हम उन तमाम तस्वीरों के साथ हमारे साथ होंगे हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में सीनियर साइंटिस्ट रहे डॉक्टर सीबी सिंह। कितना गंदा पानी हो चुका है अभी आज के टाइम में? इन नदियों को नदी ना कह के ड्रेन कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पानी जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट भी आई, उसमें उन्होंने बताया कि ये पानी ना तो पीने लायक है, ना कपड़े धोने लायक है, ना नहाने लायक है, इवन ये इरिगेशन के काबिल भी नहीं है। जो इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो परमिसिबल लिमिट से कई गुना ज़्यादा है। और इस नदी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक जीरो है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जल ही जीवन है, ये बात कहने और सुनने में कितनी अच्छी लगती है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के बागपत और बड़ौत के ग्रामीण इलाकों में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां जल जीवन नहीं देती बल्कि जीवन ले लेती है। इस नदी में जिस तरीके का जहर है, जिस तरीके के हैवी मेटल्स हैं, इसी नदी से सिंचाई होती है। अब देखिए ये पंप लगा है, इसी पंप से, इस पंप का वो हिस्सा पानी में डाला जाता है और उसके बाद इसी पंप से सिंचाई होती है इन खेतों की। जो खेत यहाँ खड़े हैं, ये पंप आप देख रहे हैं, ये पंप यहाँ लगा हुआ है, इसी पंप से
आसपास के खेतों में सिंचाई होती है। जो फसल खड़ा होता है उनको सींचा जाता है, उन फसलों में पानी इसी जहरीली नदी का पहुंचता है। जब ये पता है तो डर नहीं लगता कि इससे सिंचाई करने के बाद हम या तो खुद खाएं या जो भी खाए उसकी हालत क्या होगी? गांव की जो हालत है वही हालत कुछ दिनों में हो जाएगी। तो लगता है, लेकिन क्या करें साहब, इसके अलावा हमारे पास और कोई जरिया भी तो नहीं। हम कहाँ से पैदा करें? जब उस सब्जी तो खानी है, इसी को खाते हैं। तो इसी से सिंचाई होती है? इसी से सिंचाई होती है सब। बागपत और बड़ौद जिलों के गांवों से निकलने वाली कृष्णा, काली और हिंडन नदियां गांव वालों की प्यास नहीं मिटा रही, बल्कि उनका जीवन मिटा रही है। हमें इस गंभीर स्थिति की जानकारी मिली तो हमने सीधे ग्राउंड जीरो जाकर एक एक सच की पड़ताल करने की ठानी। इन नदियों का पीछा करते हुए हम सबसे पहले गांगनौली गांव पहुंचे और वहां पहुंचने पर हमने जो कुछ भी सुना या देखा उसे जानकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए जरा। ये सर कैंसर हुआ था। कैंसर का ऑपरेशन कराया। डॉक्टर ने बताया कि ये पानी प्रदूषण की वजह से सब कुछ हुआ। हमारे मकान से 200 मीटर की 150-200 मीटर के बराबर में ही नदी बह रही है, कृष्णा नदी। उसका इतना गंदा पानी है। अब से करीब 15-20 साल पहले उसमें बहुत शुद्ध और साफ पानी आता था। पशु नहाते थे, आदमी भी गांव के जाकर उसी में स्नान करते थे। अब इतना गंदा पानी है कि उसमें हाथ डालना भी मुश्किल है। बिल्कुल काला पानी, फैक्ट्रियों का गंदा केमिकल का पानी। जितनी भी फैक्ट्री यहाँ से लेकर हमारे यहाँ से सहारनपुर तक हैं, वो सब बिना ट्रीटमेंट के उसमें अपना पानी डाल दिए हैं। इतना गंदा हो चुका है और वो हमारे नीचे के स्रोत द्वारा हमारे हैंड पाइप और ट्यूबवेलों तक पहुँच गया है। सब पानी एकदम से बर्बाद, खराब है। चुनाव के टाइम पर जितने नेता लोग यहाँ आते हैं, हम सबके सामने कहते हैं कि यहाँ ये पानी का प्रदूषण है, ये बहुत ख़राब है, इससे पानी बीमारी फैल रही है, लोग मर रहे हैं। तो वो आश्वासन तो देकर जाते हैं, लेकिन कि इसको हम इसकी आवाज़ को उठावेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे, इसका कुछ रोकथाम करावेंगे, जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है उसको रुकवाएंगे, लेकिन कोई रुकवा नहीं पाया आज तक। अभी हमारी बात हो ही रही थी कि अचानक एक बच्चा आता है। देखने में ये मासूम आपको स्वस्थ लग रहा होगा। हाथ उठता नहीं नो मेरा ये। नाम क्या है? ये सिर्फ एक गांव के एक परिवार की कहानी नहीं है। यहाँ लगभग हर परिवार और सैकड़ों गांवों पर सजाए काला पानी साक्षात यमराज बनकर उनकी जीवन लीला का विनाश कर रहा है। लगभग 5 साल के पीरियड में 100 से ज़्यादा कैंसर से और हार्ट अटैक से मौत यहाँ की हुई। पता जब लगा, डॉक्टर चंद्रवीर जी हैं, एक बार इनके पास जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ का पानी चेक करो आप। तो पानी इन्होंने चेक कराया और जिसमें पता लगा कैंसर के मतलब बहुत सारी बीमारी है। उसके बाद में हम यहाँ के लोग जागरूक हुए। पानी पीने की व्यवस्था, कोई उबाल के पीने लगा, जैसे जागरूक करके अब उबाल के पी लो, पानी सब बचा जाए। जो ठीक ठाक परिवार है उन्होंने आरओ भी लगवाए, बाकी समाधान कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि अब तो कहीं आसपास के गांव में और दूसरे ज़िलों के गांव में ये भी बात आ गई है कि हमें बेटी नहीं ब्याहनी वहाँ। हाँ जी, कुछ लोग ये भी बता रहे थे, मैंने पूछा भी उनसे। ये भी है, तो ये भी कारण है कि पानी की वजह से लोग अब रिश्ता भी नहीं करने से सब पता है। आप बीमार हो, अपनी लड़की को विधवा कौन बैठानी चाहोगा? इस युवा को देखिए, इसकी उम्र 21 साल है, लेकिन इसका शरीर बच्चे से भी नाजुक है। ये इसकी उम्र 21 साल होगी, करीबन 7-8 साल से इसकी हड्डियों में 7-8 साल बाद में इसकी हड्डियों में टेढ़ापन आना शुरू हो गया था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट कराया, किसी भी ट्रीटमेंट से इसको कोई लाभ नहीं हुआ और ज़्यादा ही ज़्यादा होता चला गया। अब इसको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। कृष्णा, काली और हिंडन नदियों के प्रकोप की तलाश में हम एक पहलवान के घर भी पहुंचे, जो कभी हट्टे कट्टे हुआ करते थे।
लेकिन नदियों के गंदे पानी ने इनको पिछले कई वर्षों से घाट पर बिठा रखा है। हम इस गांव में जहां जहां भी गए वहां हमें सिर्फ और सिर्फ जीवन की तबाही ही देखने को मिली। बिल्कुल, जब तक माँ का दूध पिया बिल्कुल ठीक था। माँ का दूध छोड़ने के बाद जैसे पानी पी, ऊपर का पानी पिया, खाना खाना शुरू किया इसने, तो जब से इसकी हालत खराब होती चली गई। इसके बाद हम दूसरे गांव की तरफ बढ़े। अचानक रास्ते में हमारी नजर शुगर मिल से निकलने वाले एक वेस्ट ड्रेन पर पड़ी। आप बता रहे थे कि ये जो शुगर मिल है पास में, उसका पानी वेस्ट जो है उसका, वो सीधा का सीधा इस कृष्णा नदी के पानी में बिना ट्रीट किया हुआ ही मिलता है। और वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमें दिख रहा है यहाँ से। देखिए, आज की तारीख में तो मिल का सीज़न भी ऑफ है, गन्ने की पेराई भी नहीं हो रखी, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस चलता है और जो वहाँ पे आदमी रहते हैं, उसका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चलना चाहिए। और जो बदबू आ रखी है, जो पानी का कलर है, ये स्वतः ही इंडिकेट करता है कि कोई ट्रीटमेंट करके पानी को नहीं डाल रहे। और ये पानी यहाँ से शुगर मिल लगभग किलोमीटर से ज़्यादा दूर होगा और ये सीधा हिंडन में जाता है ना। ये सीधा पानी हिंडन में जाता है? सीधा पानी नहीं, कृष्णा में जाएगा। हाँ, और जो कृष्णा मिलती है वो हिंडन में मिलती है। अल्टीमेटली ये जमुना में ही जाके मिलता है। जमुना में जाके मिलता है। हाँ। उस नाले के तल तक आ गए हैं हम, जहाँ से उस कोऑपरेटिव शुगर मिल से जो पानी, जो इनफैक्ट जो वेस्ट है, निकल के और इसी स्रोत के ज़रिए सीधा आगे कृष्णा नदी में मिल रहा है। वो कितना ख़तरनाक है ये आप देख रहे हैं, जो पूरा का पूरा वेस्ट निकल रहा है। और डॉक्टर साहब जैसा बता रहे थे कि ऑफ सीज़न है, इस वक्त गन्ने की पेराई नहीं होती है। इस वेस्ट पानी का रंग बता रहा है डॉक्टर साहब कि इसकी हालत क्या है। और इसकी बदबू हम दर्शकों को नहीं बता सकते, लेकिन हम और आप जिस बदबू में खड़े हैं, ये कितनी तीक्ष्ण दुर्गंध है इसकी। यहाँ पर स्मेल लेना मुश्किल हो रखा है। अदरवाइज़ जो पानी डिस्चार्ज होता है उसके तो पैरामीटर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने गाइडलाइन दी हुई है। और शुगर मिल से तो पानी बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक है, चाहे वो ट्रेड एफ्लुएंट है या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है। इट शुड बी जीरो डिस्चार्ज। इस गांव में पहुंचने पर हमारा स्वागत एक बड़े से बोर्ड ने किया, लेकिन अफसोस इस गांव के लोग अपने यहाँ किसी मेहमान को बुलाकर ये तक नहीं पूछ सकते कि पानी पिएंगे। अब देखिए, गांव में सरकारी खाना पूर्ति के नाम पे क्या किया गया, जो हैंडपम्प्स लगे हैं उस पर ये लिखवा दिया गया ताकि कागज़ों में ये दर्ज किया जा सके कि हमने तो घोषित कर दिया है कि वो पानी पीने लायक नहीं है, पानी पीने योग्य नहीं है। ऐसा ही एक हैंडपम्प है इस गांव में जिसमें लाल निशान भी लगा है और जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन अगर ये पानी पीने योग्य नहीं है तो इसकी व्यवस्था सिर्फ लिखने से ये व्यवस्था ख़त्म नहीं हो जाती। सिर्फ लिखने से सरकार और प्रशासन का काम खत्म नहीं हो जाता। बाकायदा इस हैंडपम्प को सील किया जाना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए और इसको ऐसी स्थिति में लाया जाना चाहिए जिससे कि पानी इससे ना आए। लेकिन अब हालत यही है कि एक तरफ लिखा हुआ है कि पानी पीने योग्य नहीं है और जब आप इसका हैंडल चलाते हैं तो पानी बाहर आता है। सिंह साहब, क्या तो हालात हैं? अभी पानी पीना तो है इससे और हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। जैसा भी कुछ है, विषैला हो या वैसा हो, पानी तो पीना ही है इसका। इस गांव से निकलकर हम अपने तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़े और वो था तबेलागढ़ी गांव। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस पूरे बेल्ट का सबसे दूषित पानी इसी गांव में आता है। तो ये है पानी तबेलागढ़ी गांव में जो हैंडपंप्स लगे हैं और तमाम हैंडपंप्स, हम एक हैंडपंप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे गांव में जितने भी हैंडपंप्स लगे हुए हैं वहाँ यही पानी आता है, यही पानी पीने को विवश हैं। इसी पानी से खाना बनाया जाता है और इसी पानी से बच्चे पलते हैं। यहाँ ये जो तमाम बच्चे मेरे पास खड़े हैं, ज़रा देखिए, सबके हाथों में, ज़्यादातर के हाथों में आपको डंडे दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी से ही अपंगता है, अभी से ही पैरों की हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। ये बेल्ट जो है ना, इसमें आर्सेनिक और लेड, मरकरी, मैं तो इसकी रिपोर्ट एनजीटी में सबमिट कर चुका हूँ। इसमें बहुत ही खतरनाक तत्व हैं और यही रीज़न है कि जो बच्चे अपंग हो रहे हैं यहाँ पे, लगभग इस गाँव में 600-700 की आबादी में 15 से 20% लोग बीमार हैं। उसमें ज़्यादातर अपंग हैं और कि जो स्किन डिजीज़ है, त्वचा की बीमारी है, वो तो लगभग 90% लोगों को है। जबकि एनजीटी इस गांव को हाईलाइट करके आदेश दे चुका कि उनको
सभी को पीने का पानी मुहैया कराया जाए, लेकिन आज तक एक बूंद पानी या एक बोतल पानी इस गांव में नहीं आई। वो तमाम एनजीटी की हिदायतों के बाद, तमाम उनके आदेशों के बाद उन सब की अवमानना हो रही है। और इस एनजीटी में यहाँ के प्रॉपर इस गांव का नाम है, उसमें प्रॉपर इस गांव के बच्चे गए थे, यहाँ के प्रधान लेके गए थे 19 जुलाई को वहाँ पे एनजीटी के 5 जज की बेंच के सामने पेश किया इन बच्चों को, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सोई हुई है, अधिकारी सोए हुए हैं। सरकार और सिस्टम इन गांव और यहाँ रहने वाले लोगों की तकलीफ से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन सिवाय कागजी कार्रवाई के इनकी जानलेवा समस्या के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। वहाँ पर इस तरह की कुछ समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी समय से हैं। हालांकि हिंडन में ख़ास तौर से एक तो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित पानी जो हम कहते हैं डोमेस्टिक सीवेज, और साथ में इंडस्ट्रियल वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। कई साल हो गए नदी ऑलमोस्ट डेड की तरह से नदी चल रही है, और उसका कुछ असर कुछ हैंडपम्प्स पे भी मिला है। वो काली और हिंडन जो नदियाँ हैं, यमुना भी है, यमुना भी पोल्यूशन से तो अभी जो काफ़ी शिकायतें आती हैं और समस्या है, उसमें अलग अलग तरह की जो मेजर्स हैं हम लोग उठा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ पे हमने नया प्रोटोकॉल लागू किया है, जिसमें ज़्यादातर कि कम से कम एफ्लूएंट निकले। इस खबर को सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों तक समझने की भूल मत कीजिएगा। हमारी सीरीज के दूसरे हिस्से में आपके मुंह का स्वाद बिगाड़ने वाले विश्लेषण के लिए अपना समय अभी से सुरक्षित कर लीजिए। अमित प्रकाश, जी मीडिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल कैंसर की वजह से 5 लाख लोग मारे जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसे आप एक अलार्म की तरह मानिए। कुछ दिनों पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में कैंसर को लेकर डराने वाले आंकड़े जारी किए थे। आईसीएमआर के मुताबिक सन 2020 तक भारत में कैंसर के 17,30,000 नए मामले सामने आएंगे। आईसीएमआर ने आशंका जताई है कि 2020 तक ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और गर्भाशय के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो वो भी काफी डराने वाली है। आईसीएमआर के मुताबिक 2016 में भारत में कैंसर के 14,50,000 मरीज हैं, और अफसोस की बात यह है कि इनमें से 7 लाख लोग 2016 में ही मर जाएंगे। नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है, और नदियों से ही अक्सर किसी भी देश की संस्कृति और उस देश की सभ्यता का पता चलता है। भारतीय संस्कृति में भी अलग अलग नदियों को माँ की उपमा दी गई है, और अक्सर उनके साथ माँ जैसा व्यवहार भी किया गया है। लेकिन आज की दुखद सच्चाई यही है कि अब नदियों का प्रयोग कारखानों से निकले कचरे और रासायनिक पदार्थों को बहाने के लिए किया जाता है। हमारे देश की विडंबना देखिए कि हमारे देश में नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है। हमारे देश की पूजा व्यवस्था में भी नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। हर बड़े त्योहार की पूजा में नदियों और उनके जल की अहम भूमिका रहती है, लेकिन इसके बाद भी हम इन्हीं नदियों को गंदा करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे देश में देवियों की पूजा होती है, और उन्हीं के साथ बाद में अगर आपने देखा होगा महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप होते हैं। यानी नदियों की पूजा करने के बाद हम नदियों को गंदा करते हैं, और देवियों की पूजा करने के बाद हम महिलाओं को अपमानित करते हैं। ऐसा दोहरा व्यवहार, ऐसा दोहरा चरित्र रखने वाला समाज और सिस्टम कभी भी कोई सही निर्णय या फैसला नहीं ले सकता। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक देश भर में 920 ऐसे कारखाने हैं जो भारी मात्रा में अपने कारखाने से निकलने वाला कचरा नदियों में बहाते हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नामक एक गैर सरकारी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज गंदा पानी पीते हैं। पीलिया, हैजा, टाइफॉइड और मलेरिया जैसी कई बीमारियां भी गंदे पानी की वजह से होती हैं। वाटर एड रिपोर्ट 2016 के मुताबिक भारत में हर वर्ष डायरिया से 1,40,000 बच्चों की मौत हो जाती है। रासायनिक खाद भी पानी को दूषित कर रही है, जबकि कारखानों और उद्योग की वजह से हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। भारत की कई नदियां जैविक सेहत के लिहाज से मर चुकी हैं। इसका असर पर्यावरण के साथ साथ लोगों पर भी पड़ रहा है। और जैसा मैंने पहले जिक्र किया था,
इस खबर को सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की खबर समझने की भूल मत कीजिएगा। हमारी टीम ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के गांवों का विश्लेषण नहीं किया है, बल्कि वो आपके घर तक भी पहुंचेंगे। अगर आप दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं तो हमारी अगली रिपोर्ट के लिए आप अपना समय अभी से सुरक्षित कर लीजिए, क्योंकि वो आपके मुंह का स्वाद खराब कर सकती है। क्योंकि हमारी ये कैंसर यात्रा अब कल भी जारी रहेगी और आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि जहरीले पानी की सिंचाई से किस तरह फल, सब्जियां और अनाज भी जहरीला हो जाता है। इस तरह नदी का जहरीला पानी सीधे आपके किचन के अंदर पहुंच जाता है और कैंसर आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये आंखें खोल देने वाली रिपोर्टिंग है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। और हम आपको बार बार कह रहे हैं, हमारे सिस्टम ने अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि इरादा कर लिया है कि वो आपको कैंसर यात्रा पर लेकर चलेगा, लेकिन आपको इस यात्रा पर नहीं जाना है। हमें इस कैंसर यात्रा को रोकना होगा हर कीमत पर।